नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, सांची स्तूप एक इतिहास, इस विषय पर आइए देखते हैं अगला वीडियो। उसके बाद फिर एक वीडियो और है, उसके बाद चर्चा करेंगे। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। लिच्छवियों में, कोलियों में, नागों में, शाक्यों में, मल्लों में 8 राजा नागा बोली, ये लोग लड़ाई करने लगे। तब वहाँ पे जाके तथागत के जो शरीर के धातु अस्थियों का बंटवारा हुआ 8 जगह, तब 8 स्तूप बने। वो खाली मिट्टी के थे। सर, स्तूप तो कोई नाम ही नहीं है। थूप का मतलब मिट्टी का ढेर। लोग थूप कहते, हाँ थूप कहते, हाँ थूप कहते कहते स्तूप कहने लगे। स्तूप तो अपभ्रंश है। तो सर, स्तूप जो है भगवान बुद्ध के शरीर का अंग वस्त्र भी होता है उसमें, अगर चीवर का एक या पात्र का होता है तो कुल मिला के क्या होता था सर कि स्तूप होते थे 4 प्रकार के। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, जो 8 स्तूप थे सर, वो शारीरिक ही थे। पारभौमिक हुए, मनोती, बोटेप जो है ना, ये सब बाद में बनाए गए थे जो है ना, लेकिन उस समय तो शारीरिक स्तूप ही थे। तो शारीरिक स्तूप सांची में 3 थे। स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2 और स्तूप नंबर 3। क्योंकि शारीरिक भौगोलिक उद्देश्य के सारे स्तूप होते हैं। तो स्तूप नंबर 2 और 3 को किसने ओपन किया था? 1851 में कनिंघम ने। तो वहाँ से मोगलीपुत्र तिस्सा और यहाँ से सारीपुत्र और मुदगलाइन। कहाँ से मिला सर? सारीपुत्र महामुदगलाइन तथागत के जो भगवान बुद्ध के प्रियसिस अरहंत स्तूप नंबर 3 से मिला है। इसमें से कहाँ से मिला? वो भी हर्मिका के नीचे से। 3 मीटर खुदाई करने के बाद हमने धातु अस्थियाँ इसमें से कनिंघम ने निकाली। और ये कहाँ रखी हुई हैं? हाँ, ये देखो सर, मैं उनके फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये ओरिजिनल धातु है। ये किनके है? अरहंत सारीपुत्र। कहाँ से मिले थी? नंबर 3 से। और कब मिलेंगी देखने को ये हमें? नवंबर महीने के आखिरी वीक में सांची महोत्सव में खुलता है। बाहर वाला जो विहार बना है उसका तहखाना खुलता है। तहखाने की चाबी कलेक्टर के पास है। नवंबर के आखिरी वीक में तो हमें मिलेगा किनका? सारीपुत्र का देखने को, और अरहंत मुदगलाइन का मिलेगा देखने को। ये वाला, ये मुदगलाइन का है। तो सारीपुत्र मुदगलाइन जो है ना, भगवान बुद्ध के परम शिष्य हुआ करते थे 5 में से। तो ये कहाँ? नालंदा में ख़त्म हुए थे, उनके इधर आए थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सर, यहाँ ही सर, कि सबसे ऊपर छत्रावली। कितने अम्ब्रेला? हाँ हाँ जी, जैसे इसमें ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्तूप जो बना है उसके अलग अलग पार्ट हैं। 16.4 मीटर हाइट और 36.60 इसका डायामीटर है। तो स्तूप के ऊपर 3 छत्र हैं, और छत्र किसमें जड़े हैं? बीच में एक पिलर है यष्टि, और चारों तरफ रेलिंग है हर्मिका। फिर इसके बाद में जो है ना अंडभाग, ये जो डोम है ना, गुंबद। फिर मध्य में रेलिंग है मेधी, और नीचे है भूवेदिका। ये स्तूप के पार्ट हैं। ये पूरा 2nd सेंचुरी BC का है, शिखर से लेके वेदिका तक। पहले क्या होता था? लकड़ी की वेदिका थी और ईंटों का स्तूप था। जो इसके अंदर है ईंटों का स्तूप, और लकड़ी की रेलिंग जहाँ थी वहीं पे आज जो है ना स्टोन की बनी है। क्योंकि मौर्य काल के बने हुए लकड़ी की ख़त्म होते थे, मिट्टी के ख़त्म होते थे बिल्डिंग, तो वो स्टोन में दिया गया 2nd सेंचुरी BC में। तो सांची स्तूपा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पहली बार पत्थर में ये काम हुआ है। लकड़ी जैसा तो है, फिटिंग देखो आप सर जी। पहला समय था कि जो हम मिट्टी के प्लास्टर से सुर्खी चूना के प्लास्टर पे आए। सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, हाँ पूरे पे था। लेकिन सर क्या हुआ? बाकी प्लास्टर उतर गया है, इरोजन हो गया है। कब उतरा ये प्लास्टर? कब निकल गया? जब ये सांची हो गया था वीरान, पूरा जंगल। 12वीं सदी से 18वीं सदी तक तो ऐसा रहा। हाँ, फिर इसमें जब जंगल निकालना, ट्रीज निकालना, मेंटेन करना, सफाई करना, कंजर्वेशन करवाना, ये सारा ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टाइम पे मेंटेन करती है। कंजर्वेशन का काम कंजर्वेशन ब्रांच करती है। हॉर्टिकल्चर का वो काम करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का काम करती है केमिकल ब्रांच। केमिकल ट्रीटमेंट, सबका एक अपना है कि नहीं?
जो जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये तोरण द्वार, इस तोरण द्वार से हमें क्या पता चल रहा है? हमें तथागत के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो सब पता चलती हैं, तथागत के जीवन की कथाओं से लेके जातक कथाएं तक। अच्छा, सबसे ऊपर क्या चीज होती थी? धम्म चक्र। सर राइट एंड टॉप देखिए, बीच सेंटर में जो आधा गोला बचा हुआ है धम्म चक्र था। यहाँ से जो है ना धम्म चक्र टूट गया जो है ना, यहाँ सब समझ में आएगी। बुद्ध को हम कहीं भी इसमें नहीं पहचान सकते कि कोई हमें उनका चेहरा हो, क्योंकि चेहरा है ही नहीं उसके ऊपर, लेकिन हम पहचान तो सकेंगे तथागत को। जिस ट्री के नीचे तथागत ने ज्ञान पाया वो बोधि ट्री है। मिडिल में भी देख सकते हैं और फर्स्ट के बीच में भी है दो, और छोटे छोटे बोधि स्तूप भी बने हैं पहले पैनल में। फर्स्ट जो पार्ट देख रहे हैं आप, टॉप पैनल हॉरिजॉन्टल ऊपर, हाँ बिल्कुल बने हुए हैं। हाँ, स्तूप बने हैं 5 हाँ। बुद्ध, और इसमें मानुषी बुद्ध हो गए, स्तूप और बोधि वृक्ष। दूसरे वाले पैनल में बोधि वृक्ष, तीसरे वाले पैनल में रॉयल प्रोसेसन। तो ये जो रॉयल प्रोसेसन अगर हम देखें तो इसमें तो पूरा परिवार दिख रहा है रथ में बैठ के जाता हुआ। थर्ड वाले पैनल में पूरा परिवार जा रहा है, देख रहे हैं आप। बोधिसत्व बेशंतर अपने पूरे परिवार के साथ थर्ड वाले पैनल में महल छोड़ के जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, पूरे परिवार के साथ। तो इसमें कहानी ऐसी थी कि जातक कथाओं में बोधिसत्व बेशंतर की कहानी, ये जातक कथा है। महाकपि बंदर की कहानी, 6 दांतों वाले हाथी छदन दातक की कहानी, अलम्बुश जातक की कहानी, साम जातक की कहानी, ये जातक कथाएं हैं सर इसमें। जातकों का बहुत हाँ चित्रण आ गया। बिल्कुल सर जी। यहाँ कुछ तो तथागत के पूरे जीवन की कहानी है, थोड़ा पास में आके देखो। हाँ सर जी, ये देख रहे हैं, महिलाएं हाथी चलाती थी उस जमाने में, और हाथियों में दांत भी ओरिजिनल हुआ करते थे। फॉरेस्ट होने की वजह से काफी चीजें निकल गई। इधर आइए, चारों तरफ भक्त देख रहे हैं आप, चारों तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये कपिलवस्तु में शाक्यों को उपदेश दे रहे हैं, भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में शाक्यों को उपदेश दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। इनकी पगड़ियां देखो, इनके चेहरे देखो, देख रहे हैं आप, बैठने के कुशन देखो, चारों तरफ देख रहे हैं आप। तो कुल मिला के 2000 साल पहले जब ये बना था, उस समय इन पगड़ियों के डिजाइन, चेहरे की बनावट, बैठने के कुशन, इरोजन वेदरिंग होने के बाद ये धोती की सलवटें, हर चीज देख रहे हैं आप। तो कितना क्लियर रहा होगा। हम तो 2000 साल पहले से इसमें धूप, पानी, इरोजन, वेदरिंग सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखो, जिस आसन पे तथागत ने ध्यान किया था वो शिला भी है, और जिस ट्री के नीचे तो वो ट्री हो गया। तो बोधि ट्री है भगवान बुद्ध के ज्ञान का, तथागत के, है ना। अच्छा दूसरा देखो, इसमें से एक रथ निकल रहा है, देख रहे, एक चैरियट निकल रहा है। हाँ हाँ, ये घोड़े का नाम क्या है? कंठक। कंठक देख रहे हैं आप। पीछे जो अंदर बैठा हुआ है सारथी, उसके हाथों में अम्ब्रेला है, देख रहे हैं आप। ये जो सारथी बैठा है उसके हाथों में अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला किसके साथ होता था? राजा के साथ छत्र होता था, देख रहे। तो चन्ना पीछे है, छत्र हाथ में लिए है, मालाएं टंगी हुई हैं, घोड़ा है, कपिलवस्तु का महल है, और वहां के लोग हैं नमस्कार कर रहे हैं। तो इसमें सिद्धार्थ का रॉयल प्रोसेसन दिखाया है, देख रहे हैं आप, राज की यात्रा का दृश्य है। अम्ब्रेला सिद्धार्थ अम्ब्रेला के रूप में, चेहरे के रूप में नहीं है। देखो, हाथी जन्म का है, घोड़ा ग्रह त्याग का है, लोटस प्योरिटी का है, आसन, हाँ माता ने स्वप्न में हाथी देखा था, है ना, अपने कंठक के साथ घर छोड़ के गए थे। इन सारे चिन्हों के रूप में दिखाया है ना। ऊपर देखो, नीचे बुद्ध है, ऊपर है, बीच में सीढ़ियां है ना। ये वो स्टोरी है सर, जहां वो अपनी माता माया देवी को हाँ उपदेश दे के तथागत संकीसा का चमत्कार, इसको मिरेकल ऑफ संकास्या कहते हैं, है ना, वो स्टोरी है इसमें। सर जी क्या है कि ये कनेक्ट करने के लिए स्टोरी उन्होंने सीढ़ियों का बराबर जो है ना सोपान मार्ग दिखाया है यहाँ पे, है ना। अच्छा सर यहाँ देखो, इधर यहाँ से अगर हम बात करें तो तथागत भगवान के यहाँ पे चरण है नीचे, देख रहे बुद्ध के पांव, और क्या है उनके पांव में? धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र। इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है,
अगर उसकी शिक्षा जो है ना, शिक्षा दीक्षा जो है फॉलो करे। भगवान तथागत कहते थे कि धम्म चक्र, धम्म क्या है, उनकी शिक्षाएं, उसका चक्र है जो रुकना नहीं है, चलते रहना है। धम्म चक्र गतिमान, तो वो भी अपने लाइफ में रुके नहीं। तथागत कहते थे कि जो पानी रुका हुआ है वो कभी साफ नहीं होता, जो बहता हुआ है वही साफ होता है ना। तो वो कहते थे कि जितना अच्छा सुनो और जितना अच्छा पढ़ो, अंतर मन में उतारो। तो हमेशा उन्होंने गतिमान रहने के लिए कहा है, तो वो खुद गतिमान रही। पहले तो बुद्धत्व पाने के लिए, मुक्ति का मार्ग पाने के लिए जंगल जंगल आश्रम आश्रम घूमते रहे, और जब मिल गया उनको ज्ञान तो घूमते रहे समझाने के लिए, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि पाँव में चक्र है, वो रुकने कहाँ दे रहा है। तो सर जी, मैं तो कहता हूँ कि जैसे लोग मानते हैं कि कई लक्षण जन्म से आते हैं, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर जन्म से आती हैं, लेकिन सब कुछ तो कर्म से ही आती हैं, है ना सर। कर्म को जो है ना प्रधानता दी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान का सबसे ऊपर अम्ब्रेला है, वो उनका सिर है, उसकी डंडी जो नीचे है वो उनकी गर्दन है। त्रिरत्न, हाँ, अम्ब्रेला छाता बीच में जो है वो उनका सिर है भगवान का, उसकी डंडी जो नीचे आई उनकी गर्दन है। त्रिरत्न उनके दो बाजू हैं, और लोटस बीच में उनका हृदय है, और नीचे उनके पाँव हैं। तो जितनी हाइट उतने बड़े चरण, देख रहे हैं आप। तो पूरा बॉडी दिखाया बुद्ध का। एक भी डिजाइन ऑर्नामेंट अगर एक जैसा हो तो बताओ, कोई भी, नीचे से ऊपर तक। ये क्या? हाँ, ये दिखाया है कि जैसे हम आज फूल और मालाओं से सजावट करते हैं, उस जमाने में भगवान के पूरे शरीर को जो है ना, ऊपर से नीचे तक आभूषणों से पूरा तैयार किया है, डिजाइन किया है। देख रहे हैं आप। लोटस भी अगर देखो, और इनके अंदर के प्लांट, ये भी सब अलग अलग होंगे, ये अलग डिजाइन, ये अलग डिजाइन, ये अलग पंखुड़ी होंगे, देख रहे हैं आप। तो ये है सर उस जमाने में। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये पहनावे के डिजाइन इतने अच्छे थे, इतने अलग अलग थे, तो उस जमाने की क्या लाइफ रही होगी पूरी। देखो आप, जैसे यहाँ देखो इधर।